गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। थोड़ा सा हम लोग इसकी गणितीय बातों के गणितीय चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। आप सबको पता है त्रिकोणमिति में क्या करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, ये तो सबने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। भुजाओं के अनुपात के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। उसमें जो भुजाओं का अनुपात है, जैसे साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। उन चीजों के लिए हम त्रिकोणमिति यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा डिटेल में तो बेसिक नहीं लूंगा, पर आपको जो चीज पता है वो तो, जैसे सर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये कोण ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, और ये ले लिया थीटा। सपोज ये थीटा है, इसके लिए हम लोग साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉट की बात करें, सेक की बात करें और कॉसेक की बात करें। साइन क्या होता है सबको पता है, लंब बटा कर्ण। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ए बी बटा ए सी। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। सबको पता है क्या होगा, आधार बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, ये पता है, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ण। लंब बटा आधार मतलब बी सी। कॉट टेन का उल्टा, आधार बटा लंब, क्या होगा बी सी अपॉन ए। सेक कॉस का उल्टा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। कॉसेक साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, क्या होगा ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा ये सिंपल है ना। भुजाओं का अनुपात लेते हैं हम लोग, उसी के लिए भुजाओं का आपस में अनुपात लेने के लिए हम साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक यूज करते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये हमें पता है, ये सिंपल सी बात है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो, बेसिक बेसिक सी बात है, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं। आगे बात करते हैं, आगे हम टेबल भी बनाएंगे, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से क्या करो, ले लो। फिर जो टेबल आपको पता है, जो टेबल बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। वो जो टेबल होती है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब हम जो कोणों की जो टेबल है उसकी बात करते हैं। आपको सबको पता है, इसमें जैसे मैंने साइन लिया, कॉस लिया, टेन लिया, कॉट लिया, सेक और कोसेक, ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, ऊपर हम बात करते हैं कौन, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, ऊपर जगह चाहिए मुझे। बात करते हैं कौन, ठीक है ना। तो ये ठीक है, कौन में जैसे मैंने ले लिया, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक और चीज देखें, ठीक है, ये कैसे निकालते इसका मैं तरीका आपको बताने बस। हमेशा सिंपल ध्यान रखना, आप क्या करो, जीरो, थोड़ा सा डार्क लाइट कर लेते, 0, 1, 2, 3, 4, इसको तरीका बता रहा, ऐसे सारा याद रखना है। डिवाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो, और इसका क्या करो, रूट ले लो।
0/4 क्या होता है 0, साइन 0 कितना होगा 0। 1/4 क्या होता है, इसका रूट कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, इसका रूट क्या होगा 1/√2। 3 का क्या होता है √3, 4 का क्या होता है 2, 4/4, एक एक का एक। कॉस लेते हो उसका रिवर्स कर दो, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 630 क्या होता है √3/2, कॉस 45 1/2, 1/√2 1/2 और ये 0, साइन अपॉन कॉस 0 1/√3 1 और √3 इंफिनिटी, उल्टा कर दो 0 √3 1 1/√3 0, सेक कॉस का उल्टा 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी, इसको रिवर्स कर दो इंफिनिटी 2 √2 2/√3। तो ये टेबल तो आपको आई थिंक सबको याद होगी, और याद ये तो पूरे दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये टेबल इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। ये टेबल तो आपके दिमाग में एक्यूरेट एकदम परफेक्ट घुसी हुई होनी चाहिए, पूरा अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो कोई इतना दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, आराम से आपको कोई भी एंगल दे दें आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 30 है 40 है, ये भी हमें बाकी वाले एंगल के लिए टेबल बनती है, हमें इन एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, ये तो किसी भी हालत में आपको पता होना चाहिए। इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। कल स्वतंत्रता दिवस था, 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसकी आपको हार्दिक 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 शुभकामनाएं, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, देखें इधर, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है आप सबको पता होनी चाहिए कि आप लोग कक्षा 9 से 12 की स्कूल है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी से आपको पता है कि 1 सितंबर को क्या हो रही है, ओपन हो रही है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से स्कूल 1 सितंबर से ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी इस बार, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, कोविड के केसेस भी नहीं है। और आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, आना चाहते हैं 9th से 12th के, ठीक है ना, तो वो अपना सहमति पत्र, सहमति पत्र माता पिता के हस्ताक्षर करवाकर स्कूल में जमा करवा, माता पिता के हस्ताक्षर करके स्कूल में जमा करवा, स्कूल से आप ले लें सहमति पत्र और साइन करवा के जमा करवाएं, क्योंकि बिना सहमति पत्र के अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आना क्या चाहते हैं अब तो सब स्कूल, क्योंकि स्कूल आना भी जरूरी है, ठीक है। स्कूल ओपन होंगे तो आप ये वीडियो वगैरह देख के रखें, क्योंकि सब आप लोगों के लिए हमने वगैरह बनाए हैं, ठीक है ना। अच्छे से इनको देख करके रखें, चीज़ों को समझ रखें, जितना आप करोगे उतना आपको क्या होगा फायदा होगा, मतलब वीडियो देखोगे तो उतना नॉलेज आपका क्या होगा गेन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अच्छे से क्या कर लो, समझ लो, ठीक है। हम बात बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं, इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आपको खास करके क्या करनी है, ध्यान रखनी है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब देखो, ये एंगल तो पता चल गए, अब हम बात करते हैं अगर 90 से बड़ा एंगल हो तो क्या करेंगे, 90 से बड़ा एंगल हो तो क्या करेंगे। उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि कब कौन पॉजिटिव होता है, कौन से में कौन सा कौन नेगेटिव होता है, कुछ उसके लिए रूल है हमारे पास। जैसे इसकी बात करें, इसको 4 चतुर्थांश में बांटते हैं, कितने चतुर्थांश में, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा। यहाँ से स्टार्ट किया, ये 0 से 90, ठीक है, फिर 90 से 180, देखो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360 पूरा इस तरह से चलता रहेगा, ध्यान रखना। इसके बाद अगेन वापस करेंगे 450, ये चलता रहता है। अब अगर कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, जब कैलकुलेट किया, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल एंगल पॉजिटिव। मान लो जैसे
90 है या 30 है, तो 30 में चाहे साइन 30 हो, कॉस 30 हो, टेन 30 हो, कॉट सब पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसके साइन कॉस टेन कॉस सेक सब पॉजिटिव होते हैं। जब कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में आता है तो इसमें केवल साइन और कॉस सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। मान लो ऐसा आ गया साइन 120, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और कॉस 120 होगा, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना, साइन 120 क्या होता है, पॉजिटिव, बट कॉस 120 क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान रखना ये आपको, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में तीसरे में इसमें टेन और कॉट ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जैसे मेरा कोई एंगल है मान लो 210 डिग्री, और मैंने टेन 210 ले लिया, ये तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा भी करेंगे। पर अगर मैंने टेन की जगह सेक 210 ले लिया, ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में है ना, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो यहां पर ले लो ए ऑल, यहाँ ले लो एस साइन कॉसेक, यहाँ ले लो टी टेन कॉट, और यहाँ ले लो सी कॉस और सेक। ASTC, इस तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। ये एक तरीका है इनको याद करने का। पहले क्वाड्रेंट में ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 90 है, यहाँ 180, 270, अगेन फिर 360, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब मैं कोई भी एंगल, अब मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या सिंपल सी चीज, हमें ऐसा दे दिया, हमें बोला साइन 500 हमें दे दिया 10। अब 510 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। 510 अब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले देखते हैं। ये आपको पता है 0 से 360, ठीक है। 360 से 90 कितना हो जाएगा, 450, और 450 से यहाँ पहुंचू कितना होगा, 540। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, फिर ये सब इसमें करना। अब 450 और 540 के बीच में 510 आता। अब इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपको सबसे पहले वो एंगल चेक करना पड़ेगा, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। जब आप उसको चेक करोगे तभी उसका आंसर आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से पूरी चीज का। कल मैं इसके ऊपर सारी बातें करूंगा, और भी बहुत सारी। कल ट्रिग्नोमेट्री 2 दिन और चलेगा, मैं आपको बहुत सारी बातें क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके बच्चों, हो गया होगा। तो अब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल गई वो भी आपको ध्यान रखनी है। इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने भी आपको बता दी कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल आकर 1 सितंबर से स्कूल ओपन हो रही, तो 1 सितंबर से पहले पहले अपना सहमति पत्र स्कूल में जमा करवा दें, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए